हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष मेरे साथी अरुण जी सारस्वत एवं समस्त विराजमान मंचासीन अतिथिगण, हॉकी बाड़मेर के अध्यक्ष, चेयरमैन और इस आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से इस 14वीं स्टेट प्रतियोगिता का आयोजन करा है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बाड़मेर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद भी देता हूं। और सामने विराजमान सभी खिलाड़ी जो मेरे लिए वीआईपी हैं, मैं हमेशा खिलाड़ियों के हिसाब से अपने देखता हूं, क्योंकि कार्यक्रम खेल का है और लगाव खेल से है, जैसे संचालक महोदय ने कहा। और अभी मैं यहाँ राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में यहाँ आपके सामने हूँ, परंतु एक ऐसा समय था, मैं अभी इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था मंच पर बैठते ही कि इसी पंक्ति में यहाँ मैं बैठा था अजमेर की टीम में। मैं हॉकी के रूप में गया था, हॉकी खिलाड़ी के रूप में गया था अजमेर से खेलते हुए जब मैं स्कूल में था, परंतु आगे खेल नहीं सका। वो कैंप में गया था, वो आगे खेल नहीं सका क्योंकि फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया, विदेश चले गया। पर मैं अजमेर के लिए खेलने के गया था एक बार। मुझे वो हॉकी का वो समय अभी भी याद है। हॉकी और फुटबॉल मेरे लिए हमेशा सबसे प्रिय रहे थे। और आज मैंने सोचा, जब मुझे निमंत्रण मिला कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है, तो मैंने सोचा कि हॉकी और बॉल दोनों भी तो हाथ में आएंगे, परंतु बहुत दुख हुआ कि अभी तक मुझे हॉकी स्टिक और बॉल देखने को नहीं मिली यहाँ इस कार्यक्रम में। सिर्फ मंच और माइक और माला और साफा देखने को मिला है। मैं इसलिए अरुण जी से पूछ रहा था कि आपके हॉकी राजस्थान, हॉकी इंडिया का जो व्यवस्था है, प्रबंधन है, कोचिंग के हिसाब से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भारत में कोचिंग की है। मैं फुटबॉल के नाते आपको बताता हूं, जब 2016 में पहली बार मैं अध्यक्ष बना था राजस्थान फुटबॉल संघ का, उस समय 22 वर्ष के लिए राजस्थान फुटबॉल संघ था ही नहीं, लगभग नहीं था, क्योंकि आपस में कोर्ट कचहरी और विवाद और झगड़े चलते रहे थे। और फिर अध्यक्ष के नाते ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में भाग लेने का मौका मिला और 2016 में क्वालिफाइड, मैंने लाइसेंस क्वालिफाइड कोच भारत में लगभग 4500-4600 थे पूरे भारत में। सबसे नीचा हमारे फुटबॉल के हिसाब से सबसे प्रथम स्थान होता है डी लाइसेंस और सबसे ऊपर होता है प्रो लाइसेंस। तो इन पांचों ग्रुप को देखते हुए लगभग 4600, मैक्सिमम 4600 कोच थे उस समय भारत में। और उसी समय जापान में जो एशिया में जो स्टैंडिंग है, एशिया में नंबर 3, नंबर 4 पर था जापान। उसी समय जापान में 2,20,000 कोचेस थे। जापान की जनसंख्या हमारे से, माने जापान की जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी और कोचेस वहाँ इतने, हमारे यहाँ जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश है तो 10 गुना ज़्यादा है और हमारे यहाँ कोचेस की संख्या इतनी है। तो मुझे नहीं पता कि हॉकी में कोचेस की संख्या कितनी है, परंतु हर वर्ष संख्या बढ़ रही है, ये नहीं कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। और जब तक कोचिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो खिलाड़ी नहीं बन सकता, क्योंकि कोच ही बनाता है खिलाड़ी। खिलाड़ी में रुचि होगी, ऊर्जा होगी, खेलने की भावना होगी, परंतु स्किल, टैक्टिक्स, सोच, प्रैक्टिस, ये सब कोचेस के मार्फत आता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हॉकी बाड़मेर, हॉकी राजस्थान, हमारे जैसे हम भी कोचिंग लाइसेंसेस का कार्यक्रम करते हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ डी लाइसेंस और सी लाइसेंस हम भी कराते हैं। ऊपर, इसके ऊपर तो बी लाइसेंस, ए लाइसेंस को तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जाना पड़ता है, परंतु प्रदेश में और अधिक कोचेस की संख्या हो तो हमारे ये टीम के जो खेल हैं उनमें और अच्छी व्यवस्था होगी और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जैसे दिलीप जी ने कहा कि बाड़मेर में बास्केटबॉल का प्रदर्शन लगातार इतना अच्छा, मैंने राजस्थान स्तर पर देखें तो प्रथम स्थान पर है।
इतना अच्छा हो रहा है वो गेमर सिंह जी के कारण, और जो पूरी कोचिंग की टीम है यहाँ बास्केटबॉल में, उनके कारण ये है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ खेल प्रेमी है और विशेषकर खिलाड़ी भी, क्योंकि खेल का समय सीमित होता है, पर खेल से जुड़े होने का समय सीमित नहीं होता। तो खेलते खेलते आप लाइसेंसेस भी करिए, कोचिंग के, रेफरिंग के करिए, फिजियो के करिए, अनेक प्रकार से आप खेल से जुड़े रह सकते हैं। जिस खेल में आपकी भावना हो, रुचि हो, फुटबॉल, हॉकी, जो भी हो, तो आप जुड़े रहेंगे। आगे जाकर कोचिंग लाइसेंस के कारण आपको और भी मौका मिलेगा नौकरी का, खुद की एकेडमी चलाने का, और उससे देश का, स्टेट का, सबका भला होगा। सबसे बड़ी कमी खेल के नाते मैं आपको बताता हूँ, भारत में, राजस्थान में सबसे बड़ी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, व्यवस्था की। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। राजस्थान, आदरणीय कमल सिंह जी की सादगी सच मायने में मन से जितना कहूं उतनी कम है। आप जिस व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, अभी मुल्तान मल भीखचंद साजिर कमल सिंह जी का साफा पहनाकर शॉल और मोमेंटो के साथ सम्मान किया जाए। जोरदार तालियां। आवासीय व्यवस्था में और टूर्नामेंट आयोजन में भी बड़ी भूमिका निभाई। आपकी सेवानिवृत्ति का समय है, इस महीने की अंतिम तारीख को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदरणीय कमल सिंह जी रानीगांव, आपका व्यक्तित्व बड़ा अनुशासित व्यक्तित्व है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, सामान्य सी बात है। आप रायकोलानी से ऑफिस से पैदल जा रहे थे और मैं शिक्षक हूं, तो आप मेरे पदाधिकारी थे। तो चलते हुए कमल सिंह जी को मैंने पूछ लिया, सर आप पैदल जा रहे हो, क्या मैं आपको छोड़ सकता हूं? आप बैठे मेरे साथ और मैंने चलते हुए बात की। चलान दीना कोने हमारे गुरु था कमल सिंह जी, वो मना अनुशासन हिखाया कि बाइक बीज कहीं लया मत। तो मैंने साहब कृष्ण सिंह जी तो आप बुलेट से, आपके व्यवहार से, आपके नेतृत्व से बाड़मेर की शिक्षा को महकाया है। कहना ये चाहूंगा, इस मौके पर याद करना चाहूंगा, सच में आपके गुरु द्रोण हैं कमल सिंह जी महेचा चोली। आपके सानिध्य में आपने शिक्षा पाई और उस गुणों को पूरे जीवन तक आपने अपने साथ में रखा। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी कमल सिंह जी की सेवानिवृत्ति पर हॉकी बाड़मेर के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। आपको इस स्मृति चिन्हों के साथ, इस मधुर स्मृतियों के साथ में आपके योगदान को याद किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आज के समारोह के हमारे अतिथि आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, अरुण जी सारस्वत साहब, हॉकी बाड़मेर के चेयरमैन तेजदान जी खारोड़ा साहब, राम सिंह जी बोथिया साहब, आप मंच पर आए और आदरणीय कमल सिंह जी का जोरदार तालियों के बीच में शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर के आपको सम्मानित करे। आपका आगे